चतुर्थोऽध्यायः श्रीमैत्रेयीवाचा ब्रह्मा नारायणाख्योऽसौ कल्पादो भगवान् यथा सासर्जा सर्वभूतानि तदा चक्षुवा महामुने। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायण किया भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि को सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर हे अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वर के भी ईश्वर है, ब्रह्म स्वरूप है, अनादि है और सबकी उत्पत्ति के स्थान है। मनुवादी स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह श्लोक कहते हैं, नर अर्थात भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नर कहते हैं। वह नर जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा है, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जाने, उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस बराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञमय बराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति की तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूपी हुए परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित है, जनलोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वर से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। माता पृथ्वी कहती हैं, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमला नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आपने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि शून्य यानी कि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषात्मान, आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन एवं नाश करने वाले हैं। और जगत के एकार्ण रूप जलमय हो जाने पर हे गोविंदा, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनी द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपको जो परातत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्ष जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा
आप ही की शरण में हूँ, इसलिए लोक में मुझे माधवी कहते हैं। संपूर्ण ज्ञानमय स्थूलमय अव्यय आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु आपकी जय हो। हे परंपरा, हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपति, हे अनघ आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषटकार हैं, आप ही ओमकार है, आप ही आवाहनीयादि अग्नियाँ हैं। हे हरे, आप वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही है। हे पुरुषोत्तम परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा और जो नहीं कहा वह सब आप ही है, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणे घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्र वाले उन महावराह ने अपनी डाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख से श्वास के उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदनादि मुनीश्वरों की भिगो दिया, यानी कि जो सनकादि मुनीश्वर है उनको भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुई रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। उनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है। वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कांपते हुए यानी कि कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनकादि सनंदनादि योगेश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादिश्वर को भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग गदा चक्रधारी प्रभु आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आप से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे रूप रूपी डाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में स्नेह चित्त आदि चितिया है, हुतासन यज्ञयाग्नि आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं रोमावली है। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव वैष्णव आदि समस्त युक्त आपके सटाक लाभ स्कंद में रोमगुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, स्तुक आपका तुंड थुतनी है, साम स्वर धीर गंभीर शब्द है। प्रगवंश यजमान गृह शरीर तथा सत्र शरीर की संधियाँ है। हे देव, इष्ट श्रोता और पूर्त स्मार्त धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पार प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ है, अतः आप प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी डांडों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रोदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है
वह आपके शरीर से ही व्यक्त है। हे विश्व को व्यक्त करने वाले समस्त तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही है, आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इस जगत रूप को देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थरूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटकते करते हैं, यानी कि भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्ता और विज्ञान वेता है वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप है देखते हैं। हे सर्वात्मन प्रसन्न होइए। हे अप्रमेयात्मन, हे कमलानयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्य प्रधान हैं, अतः हे इस जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और हे कमलानयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह स्वर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाला हो। हे कमलानयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा बराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और वह बहुत विस्तृत होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व काल में अत्यंत दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्तद्वीपादि क्रम से पृथ्वी का यथायोग्य विभाग कर भूलोक आदि 4 लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त चतुर्मुखधारी ब्रह्मरूप धारण की कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियाँ ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुतः स्थूल स्वरूप यानी कि स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है।